नमस्कार। आज बात करेंगे बच्चों की आंखों में बढ़ती हुई समस्याओं के विषय में। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। प्रायः ये देखने में आ रहा है कि विगत 15 से 20 सालों में आंखों की समस्याएं बच्चों को ज़्यादा होती चली जा रही हैं। बच्चा छोटा 4 से 5 साल का बच्चा है, उसके आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा जा रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे ऐसे कुछ प्राकृतिक नियम जिनसे हम बच्चों की आंखों में बढ़ते हुए रोगों को बहुत आसानी से रोक सकते हैं। प्राकृतिक उपचार जानें उसके पहले आइए जानते हैं कि बच्चों के आंखों में जो रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसका मूल कारण क्या है। सबसे पहला कारण है बच्चों का लगातार मोबाइल या टीवी की स्क्रीन पर आंखों को गढ़ाकर रखना। प्रायः बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं या फिर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अभी विगत कुछ समय से, तो उसमें बच्चे लगातार आंखों को बिल्कुल गढ़ा के रख रहे हैं, घूर रहे हैं स्क्रीन को। आंखों पर बढ़ता हुआ ये स्ट्रेन जो है यह आंखों की समस्याओं में वृद्धि करवाने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हो रहा है। दूसरे नंबर पर बच्चों का बदलता हुआ खान पान। बच्चा स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना ही नहीं चाह रहा, और बच्चे तो छोटे होते हैं, समझ नहीं है उन्हें इतनी। बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन के प्रति। स्वास्थ्यवर्धक भोजन को थोड़ा सा स्वादवर्धक बना करके उसी भोजन को बच्चे को कराया जाना चाहिए। लेकिन बच्चा बाहर के खाने में ज़्यादा रुचि दिखाता है। घर का खाना बच्चा सामान्य तौर पर अच्छे तरीके से खा ही नहीं रहा है, या फिर बच्चे को ताज़े फल, ताज़ी सब्जियों का सलाद, ताज़ी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इन सब चीज़ों को खाने की आदत ही नहीं है। तो निश्चित ही ये आँखों के रोगों के साथ साथ शरीर में और भी कई अन्य प्रकार के रोग बढ़ाने में सहायक हो सकता है। तीसरी बात जो है वो है बच्चा बाहर ना तो खेलने जा रहा है और ना ही व्यायाम कर पा रहा है। पूरे दिन बच्चे को इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया गया है केवल पढ़ाई को लेकर के कि बच्चा स्वस्थ शरीर के बारे में समझ ही नहीं पा रहा। बच्चा केवल ये समझ रहा है कि दौड़ लगी हुई है, हम भी दौड़ेंगे। और दौड़ किसकी लगी हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के क्रम में पैरेलली जो चीज़ चलनी चाहिए थी, भाई आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा नंबर लेके आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैरेलली शरीर को स्वस्थ रखना भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की जितनी आवश्यकता ज़्यादा नंबर लाने की है। क्योंकि ज़्यादा नंबर लेके आने के बाद एक समय आता है जब बच्चे की पढ़ाइयाँ, जैसे बच्चा जब 18-19 साल का होता है तो बच्चे की पढ़ाई को ड्रॉप करवा करके बहुत सारे बच्चों को यहाँ हम भर्ती रखवाते हैं कि नहीं, अब पढ़ाई बेशक सेकेंडरी कर दीजिए, पहले बच्चे के जो शरीर में नुकसान हो रहे हैं उन नुकसानों को दूर करना है। बच्चा 16 साल का है, वजन 116 किलो हो गया है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कहाँ से शुरुआत आ रही है? ये यहीं से हो रहा है। बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यायाम करके, अच्छा खाना खा के, अच्छे समय पर खाना खा के, सही मात्रा में पानी पी करके शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत उपयोगी है। हम लोग नवोदय में पढ़े, नवोदय में पढ़ाई पर जितना ध्यान दिया जाता था उतना ही ध्यान आउटडोर गेम्स में भी दिया जाता था। हम लोगों के तो बीच सेशंस में, पूरे के पूरे बीच स्कूल में ही एक फिजिकल एजुकेशन का एक क्लास हुआ करता था जिसमें बच्चे खेलने के लिए हम लोग जाते थे, बाहर खेल रहे हैं। और खेलने में भी कोई कैरम नहीं खेलते थे बैठ करके कि बैठ करके कैरम खेल रहे हैं या बैठ करके मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं। ये गेम नहीं, शारीरिक श्रम या फिर शारीरिक व्यायाम। श्रम का मतलब है, हमारे यहाँ तो श्रम का भी एक वो हुआ करता था, SUPW करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें हम
काम करते थे, जाकर के क्यारियों को खोद रहे हैं, पेड़ों की छटनी कर रहे हैं, ये वाले काम जो है ना, ये काम है, श्रम हो गया। और या फिर व्यायाम कर लीजिए, या फिर खेल कूद कोई ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर को थोड़ी सी ऊर्जा, शरीर में जो हम खाने के माध्यम से ले रहे हैं वो खर्च भी हो। तो बच्चों को खेल कूद के प्रति भी थोड़ा मोटिवेट करने की आवश्यकता है। जितना हम मोटिवेट पढ़ाई के लिए कर रहे हैं बच्चों को, हम ज्यादा नहीं तो 25-30% तो खेल कूद के लिए भी मोटिवेट करें ही, क्योंकि खेल कूद से बच्चे का स्वस्थ तन जितना रहेगा उतना ही मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर तन स्वस्थ नहीं है तो निश्चित ही मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो बच्चा अगर 16 घंटे भी पढ़ रहा है तो भी उसकी ग्रैस्पिंग पावर जो है ना वो कमजोर होती चली जाएगी। पूरे दिन बच्चा, बहुत सारी माएँ, बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हुए आते हैं कि बच्चा पूरे दिन पढ़ता है लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आउटकम है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। उसके दो रीजन होते हैं, या तो बच्चा स्ट्रेस में है, और दूसरा धीरे धीरे करके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर, बच्चे का ग्रैस्पिंग पावर जो है ना वो कम हो जाता है। जितना कम होगा उतनी ही प्रॉब्लम्स है। बच्चा किताब लेके सामने बैठा हुआ है, वो बोले जा रहा है लेकिन ब्रेन तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। तो ब्रेन तक कुछ पहुंचे, इसके लिए ब्रेन को एब्जॉर्प्टिव बनाना बहुत जरूरी है। ब्रेन एब्जॉर्प्टिव हो जाए, जो कुछ पहुंचे उसको एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत आवश्यक होता है व्यायाम। तो व्यायाम की घटती हुई जो मात्रा है वो निश्चित ही आंखों की बढ़ती हुई समस्या में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो रही है। चौथा रीजन होता है वो है पानी की कमी। बच्चे, छोटा सा बच्चा होता है उस समय से ही बच्चे को पानी की एक अच्छी आदत डालनी चाहिए। बच्चा दिन भर में कम से कम इतना पानी तो पिए ही कि पूरे दिन में जितना वो खाना खा रहा है उससे जो गंदगी बन रही है वो गंदगी निकलती रहे, आराम से पेट बच्चे का पूरा अच्छे तरीके से साफ होता रहे। इसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो छोटा बच्चा अगर है तो 5 से 6 गिलास पानी, अगर बच्चा 4 साल का भी हुआ है तो पूरे दिन में उसको लगभग 5 गिलास पानी के आसपास पूरे दिन में पिलाना है। और बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाए तो 6 से 8 गिलास हो जाए, अगर बच्चा 6 साल का, 7 साल का है। और 7 साल से 8 साल से बड़े बच्चे को पानी जो है 8 गिलास से 9 गिलास के आसपास पीना चाहिए। और 12 साल से बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे ही वो टीनेजर होना चालू होता है, तो उसकी पानी की क्वांटिटी जो है वो 10, 11 से 12 गिलास के आसपास हो जानी चाहिए। पानी की कमियां भी शरीर में इंटरनल डिहाइड्रेशन कराने का काम करती हैं, और डिहाइड्रेशन जो है वो शरीर की सारी मॉइस्चर को खत्म करता है। तो वो आंखों की कमजोरी में भी सहायक होगा, वो ब्रेन से संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं करवाएगा, वो स्किन डिसऑर्डर्स करवाएगा, वो धीरे धीरे करके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स करवाएगा, वो यूटीआई बार बार करवाता रहेगा, वो बच्चे के गले में बार बार करके प्रॉब्लम करवाता रहेगा अगर डिहाइड्रेशन रहेगा तो पानी की कमी भी आंखों की कमजोरी का एक अहम कारण मानी जाती है। इसके अलावा जो आंखों की कमजोरी होने का, आंखों में बढ़ती हुई समस्याएं जो ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, उसका एक कारण होता है तनाव। तनाव जो है वो बच्चा अगर बहुत स्ट्रेस में रह रहा है, आजकल बच्चा 5 साल 6 साल का है, बच्चा धीरे धीरे करके फर्टाइल तो होता जा रहा है, बच्चे का ब्रेन तो धीरे धीरे करके डेवलप होता जा रहा है, लेकिन उसके मस्तिष्क पर उतना ही दबाव, उतना ही तनाव बढ़ता जा रहा है। और कहा जाता है कि तनाव तो सारे के सारे रोगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता वाला सिम्टम होता है, जिससे रोग ज्यादा पनपना चालू हो जाता है। एक कारण होता है हेरिडिटरी जो रीजन है वो सामान्य तौर पर ऐसा रीजन है जो हर बीमारी में मोर और लेस थोड़ा बहुत सहायक होता है, कि दादा दादी या नाना नानी की आंखों में जल्दी चश्मा लग गया था, मम्मी पापा के या बुआ के या चाचा के आंखों में जल्दी से चश्मा लग गया था, इसलिए भी छोटे बच्चे के जल्दी से चश्मा लगने के चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को इसी वजह से लग रहा होगा, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हो जाएंगे रीजन। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अगर बच्चे की आंखों में कमजोरियां आ रही हैं तो। आंखों में कमजोरियां आएंगी तो आंखों में जलन, दर्द होना आंखों में,
ब्लरिंग आ जाना विजन में। और इससे रिलेटेड एक समस्या और होती है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आंखें कितनी कमजोर हो रही हैं, वो है हेडेक। बच्चे के सिर में अगर दर्द होना चालू हो जाए, बच्चा अगर कहे कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखते हैं या थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद सिर में दर्द हो जाता है, तो निश्चित ही आंखों को टेस्ट सबसे पहले करा लेना चाहिए। या तो आंखों को टेस्ट कराने से समझ में आ जाएगा कि आंखों की कमजोरी की वजह से ये हो रहा है, या फिर वो डिहाइड्रेशन का सिम्टम है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता होगी ऐसे केस में। और दूसरा, आंखों को चेक करा करके आंखों में जो समस्या आ रही है उसको रिवाइव करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये जो हो जाते हैं सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं घर में। सामान्य तौर पर ऐसा क्या इलाज है जो आंखों के लिए हम करें और बच्चे की आंखों में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाए। तो सबसे पहले तो जो मूल कारण होते हैं, उन मूल कारणों को हटाना ही मुख्य इलाज माना जाता है। अब मूल कारण अगर मान लीजिए टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन का ज्यादा उपयोग पहले नंबर पे कारण था, तो उसको कम उपयोग करवाना चालू कर देना चाहिए। दूसरा, अगर खान पान में बच्चा बाहर का खाना या पैक्ड आइटम्स ज्यादा खा रहा था, मैदे से रिलेटेड चीजें ज्यादा खा रहा था, तो उसको सात्विक भोजन पर शिफ्ट कर देना चाहिए। ताजे फल सब्जियों का सलाद खाना चाहिए, ताजे फल खाने चाहिए, ताजी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए, और बच्चे का पेट बिल्कुल साफ रहे, इसका सबसे पहले ध्यान रखना है। तीसरा, अगर बच्चा बिल्कुल भी गेम्स नहीं खेल रहा है या फिर कोई व्यायाम नहीं कर रहा है, तो फिर व्यायाम की कमी को पूरा करना जरूरी है। नियमित रूप से बच्चे को व्यायाम जरूर करवाइए। चौथा, अगर बच्चा पानी कम पीता है तो बच्चे को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना चालू कर दीजिए। इसके अलावा बच्चा अगर स्ट्रेस में है तो बच्चे को किसी भी तरीके से यह समझाया जाना चाहिए कि तनाव में रह करके कुछ नहीं किया जा सकता। तनाव से बाहर आकर के आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आउटकम बहुत अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे मूल इलाज। अब हम कुछ ऐसे इलाज जो इलाज के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहला, नियमित रूप से व्यायाम में आंखों का व्यायाम बच्चे को जरूर कराएं। आंखों का व्यायाम कैसे होगा? अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा सामने किया, नाक के सामने रख लिया इसको। अब हम अंगूठे को पूरा दाईं तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारी पूरी आंखों की पुतलियां जो हैं वो दाईं तरफ जा रही हैं। फिर अंगूठा सामने ले आए, पुतलियां सामने आ गई। फिर अंगूठे के साथ में बाईं तरफ पुतलियों को ले गए, फिर सामने ले आए अंगूठा। इसको 10 बार दाएं और बाएं, आंखों की पुतलियों का मूवमेंट भी दाएं और बाएं जाएगा। ठीक है, फिर नीचे और ऊपर, गर्दन को बिना हिलाए हुए इस मूवमेंट को, केवल आईबॉल मूवमेंट होंगे, आईबॉल मूवमेंट्स। फिर ऊपर और नीचे, उसके साथ में फिर डायगोनल्स, फिर उल्टा डायगोनल, क्रॉस में 4 एक्सरसाइजेस। उसके बाद सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन पूरा बड़ा सा घेरा अंगूठे से बनाया और आंखों की पुतलियों को अंगूठे के अग्र भाग पर यहां पर लगा के रखना है, और इस तरीके से पुतलियों को अंगूठे के अग्र भाग पर लगा के रखे, पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 बार। ये व्यायाम बहुत जरूरी है। इसके साथ में एक इन्वर्जन और डाइवर्जन जो होता है, अंगूठे को नासिकाग्र पर लेके आना, अंगूठे के अग्र भाग पर, ऊपरी भाग पर नजर को रखते हुए, और फिर धीरे धीरे करके नाक से दूर लेके जाना। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट बहुत जरूरी हैं। बच्चे को सारे ये 7 मूवमेंट होते हैं, सातों मूवमेंट्स को 10-10 बार दिन में 2 बार जरूर कराना है। दूसरा, 3 से 4 बार सादा पानी मुंह में भर के, मुंह में पूरा पानी भर के मुंह को फुला लेना है, और फिर ठंडे पानी से आंखों पर छींटे लगाने हैं। इसको कम से कम 5 से 7 बार मुंह में पानी भरा, पानी से छींटे मारे, फिर पानी को निकाल दिया, फिर दूसरा बार मुंह में पानी भरा, आंखों पे छींटे मारे, फिर पानी को निकाल दिया। इस तरीके से 5 से 6 बार आप इस अभ्यास को दिन में दोहरवा सकते हैं बच्चे से। और एक बार में कम से कम 5 से 6 बार पानी को भरना है, फिर निकालना है, फिर छींटे मारने हैं, फिर पानी भरना है, छींटे मारने हैं, पानी निकालना है, फिर पानी मुंह में भरना है, फिर आंखों पे छींटे मारने हैं। इस तरीके से 5 से 6 बार, एक बार में दिन में 5 से 6 बार इसको रिपीट करवाना है। अगर दिन में 5 से 6 बार नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो कम से कम 3 बार तो जरूर कर ही ले।
ठीक है। इसके अलावा आंखों पर ठंडक पहुंचानी जरूरी है। तो आंखों पर ठंडक पहुंचे इसके लिए कॉटन का एक रुमाल ठंडे पानी में भिगो करके आप बच्चा जब भी आराम करे दिन में 2 बार 5-5 मिनट के लिए आंखों पर गीली पट्टी ठंडे पानी में भिगो करके रुमाल को आप रखवा सकते हैं। 5-5 मिनट के लिए आंखों में ठंडक मिलेगी, आंखें गर्म होना चालू हो जाती है। तनाव के चक्कर में स्ट्रेन लगातार बढ़ा जा रहा है आंखों की मांसपेशियों में, इस चक्कर में आंखों की मांसपेशियां जो है ना वो कमजोर होती चली जाती हैं। ठंडक मिलेगी, आंखों की मांसपेशियों की टोन बढ़ेगी, निश्चित ही जो दृष्टि दोष बच्चे में आ रहा है उसमें आराम मिलना चालू होगा। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप या तो कपड़े को गीला करके या फिर एक कॉटन का कपड़ा आपने गीला किया, गीला करने के बाद उसमें या तो खीरा या ककड़ी को मैश करके या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप उस कपड़े में उसको रख के और उसके बाद आप आंखों पर रख सकते हैं। इसको आई पैक के रूप में यूज किया जा सकता है, ये कपड़े के साथ भी कर सकते हैं। और अगर बच्चा कंफर्टेबल है, बच्चा अगर 6 साल 7 साल से बड़ा है, उसके बाद अगर कोई ऐसी समस्या आई है तो आप खीरे या ककड़ी का जो मिक्सचर है, जो ग्राइंडेड जो उसका मिक्सचर टाइप का बना के रखा हुआ है, उसको आप डायरेक्ट इस तरीके से उसकी पट्टी सी बना करके लुगदी सी बना करके आंखों पर दोनों तरफ रख सकते हैं। लगभग 3 से 5 मिनट आप रख के छोड़ सकते हैं। इससे भी आंखों में ठंडक पहुंचेगी, आंखों की मांसपेशियां जो है वो टोन्ड होना चालू हो जाएंगी और बढ़ती हुई दृष्टि दोषों में आराम मिलना चालू होगा। एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसको त्राटक बोला जाता है। त्राटक 2 प्रकार का होता है, एक तो अंतः त्राटक, दूसरा बाह्य त्राटक। अंतः त्राटक का मतलब है कि आप आंखें बंद करके यहां पर भ्रू मध्य पर कोई भी ऑब्जेक्ट धारण करके उसकी धारणा करते हैं। ये कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट के लिए, बच्चे का अगर कंसंट्रेशन कमजोर हो रहा है तो अंतः त्राटक बहुत उपयोगी रहेगा। लेकिन अगर आंखों में कोई समस्या आई है उसके लिए बाह्य त्राटक। बाह्य त्राटक का मतलब है 2-3 तरीके से कर सकते हैं। बिंदु त्राटक होता है, या किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगातार फोकस करना है, या फिर बर्निंग फ्लेम जो होती है, मोमबत्ती या दीपक, घी का दीपक जला करके उसकी लौ पर लगातार पलकों को बिना झपकाए हुए लगातार देखना। तो उस देखने से क्या होगा, है तो ये भी लगातार देखना मतलब स्ट्रेन, आप मोबाइल की स्क्रीन लगातार देख रहे हैं या लगातार ये देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो स्क्रीन देखने से स्ट्रेन बढ़ रहा है। यहां जब आप लौ को या बिंदु को लगातार एक जैसे ही देखेंगे, इसमें यह सिखाया समझाया जाना चाहिए कि पलकों को बिल्कुल भी नहीं झपकाना है। तो लगातार पलकों को बिना झपकाए हुए जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो धीरे धीरे करके इरिटेशन के चक्कर में आंखों में से आंसू निकलना चालू होते हैं और पूरी गर्मी आंखों में से निकलना चालू हो जाती है। ये कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और ये आंखों की मांसपेशियों की टोन बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो त्राटक का वीडियो मुझे लगता है शायद वीडियो है मेरे वाले चैनल पर। तो त्राटक कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां होती हैं, किस तरीके से त्राटक को करना है, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या टेक्निक्स हैं, वो सारा आपको मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन पर। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए आइदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम। अब प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 2 अलग अलग चीजें तो नहीं है वैसे, लेकिन प्राणायाम और ब्रीदिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो आप बच्चे को जैसे अगर प्राणायाम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के मॉड्यूल में बच्चे को आप ब्रीदिंग के पैटर्न्स फॉलो करवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हवा भरनी और ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों में से बाहर निकालनी, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करा सकते हैं। आप ओमकार का उच्चारण करा सकते हैं बच्चे को, भ्रामरी प्राणायाम करा सकते हैं। इसके अलावा अगर शीतकारी या फिर नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का अभ्यास कराएंगे तो भी ये ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत जल्दी से करवाएगा और बढ़ती हुई आंखों की समस्याओं में प्राणायाम बहुत जल्दी आराम करना चालू करेगा। प्राणायाम भ्रामरी, चंद्र अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम या फिर डीप ब्रीदिंग या फिर आपके ओम ध्वनि, ये सारे के सारे प्राणायाम मेरे वीडियो पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के अलग अलग फॉर्मेट में पड़े हुए हैं। आप अलग प्राणायाम के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी की सारी सावधानियां करने का पूरा तरीका सब कुछ बताया गया है। आप उसको इजीली जाकर देख करके
प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चीजें हो जाती हैं जो आपको व्यायाम में और प्राणायाम में करनी है। इसके अलावा अगर बच्चा चाहे तो वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर बच्चे को सिखा दिया जाएगा तो ये तेज और ओज बढ़ाने की प्रक्रिया है। सूर्य को नमस्कार करना अगर संभव हो जाए तो सूर्य की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी बच्चे के शरीर पर जिस समय पड़ रही हो ऐसे समय में और उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाए। उगते हुए सूर्य को नमस्कार करने का मतलब है सूर्योदय के समय अगर बच्चा सूर्य नमस्कार कर सके। हालांकि बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, नहीं बच्चे की बस आ जाती है 7 बजे तो सर 6 बजे से हम बच्चे को तैयार करना चालू करते हैं तो फिर व्यायाम का समय नहीं मिल पाता है। आपको जो करना पड़े करिए, लेकिन सवेरे सवेरे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 8 बजे के बीच में बच्चे को अगर 30 मिनट 40 मिनट भी व्यायाम करा सकते हैं तो वो व्यायाम बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान होगा। और अगर इस समय को छोड़ दिया जाता है फिर बच्चा व्यायाम कर रहा है तो ठीक है, व्यायाम से फायदा होगा लेकिन उतना फायदा नहीं हो पाता जितना सवेरे व्यायाम करने का होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई चीज समझनी हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों का पूरा ध्यान रखिए। बच्चों से संबंधित और कोई समस्या अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी उस समस्या के लिए भी वीडियो बना करके अपलोड किया जा सकता है। नमस्कार।